अभी ये नहीं तो एप्लीकेशन आप लोगों ने दिया है या एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं, हुई नहीं, है या चूँकि नहीं हुई? यही प्रोविज़न है, मुझे तो आज थाना प्रभारी जी की फ़ोन भी आई थी। ज्योत्सना जी, केरकेट्टा ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, इसके बाद जी, उसने सोशल मीडिया पर ही आकर माफ़ी माँग हुँ, ली, तो फिर आखिर जी, एफआईआर की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आपकी शर्तों के अनुसार अगर वो हुँ, माफ़ी माँग लेती हैं, जो भी आपकी हुँ, शर्त रहे, जी, जी। तो क्या आप केस वापस ले लेंगी? भी जी। वो हर तरह से मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं, मुझे धमकाने की मतलब कोशिश कर रही तो है। अब आपको जेल कैम्प से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा नहीं, है नहीं, कि जेल बिल्कुल, कैम्प और बिल्कुल, मैं जेल कैम्प से कहीं अमित महतो ने भी गाली दिया था और उससे भी माफ़ी माँगा था। तो क्या ज्योत्सना केरकेट्टा ने उनको माफ़ किया? इस प्रकार का आप कोई अभियान चलाने वाली हैं या पहला और आखिरी ज्योत्सना नहीं, केरकेट्टा नहीं, नहीं, रहेगी? जो नहीं, नहीं, आरोप नहीं, आप ये पर लग रहा है कि आप जी, ज्योत्सना केरकेट्टा पर जेल कैम्प के नहीं, डील नहीं, हुई है हाँ। मतलब अमित महतो के मामले को आप कैसे देखती हैं? जब तक कोई कड़ा कानून नहीं बनता है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो ये तो मुझे लगता है आए दिन चलते रहेगा। केस तो आपके ऊपर दर्ज हो चुका है और इस केस का ट्रायल भी आपको फेस करना पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य जिस जी, गुरु के नाम पर कोच को जी, उन जी, खिलाड़ियों के कोच को अवार्ड दिया जाता है दिया जो कि जाता है। जी, अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हैं और उस जी, गुरु द्रोणाचार्य का अपमान किया जाता है द फॉलो अप कॉन्क्लेव के मंच से एक बड़े मंच से उनके लिए जी, अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ऐसा सूचना आता है और सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं कि ज्योत्सना केरकेट्टा जिन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और जो इन्फॉर्मेंट है, यानी कि केस की सूचक है, उनका नाम ज्योति आनंद है और वो रांची सिविल कोर्ट की अधिवक्ता हैं। आज हमारे साथ रांची सिविल कोर्ट की अधिवक्ता और इस केस की सूचक ज्योति आनंद मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम, जोहार, नमस्कार। मैडम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी सोशल जी, मीडिया पर ये जो जी, एफआईआर की जो कॉपी जो वायरल हो रही है, इसमें जी, थाने से सिर्फ़ एक रिसीविंग का स्टाम्प मोहर लगाया गया है। जी, जी, इसमें जी। किसी प्रकार की कोई धारा नहीं लगाई गई है। तो अभी ये नहीं तो एप्लीकेशन आप लोगों ने दिया है या एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं, हुई नहीं, है या चूँकि नहीं हुई? यही प्रोविज़न है, आप किसी को भी एफआईआर जब कब कहीं भी आप जब एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं थाने में, तो आप एक जी, एप्लीकेशन देते हैं। लिखित आवेदन आप जब देते हैं, तो थाना द्वारा उसमें आपको एक रिसीविंग दिया जाता है। रिसीविंग का मतलब है कि आप मेरे आवेदन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, और अपना शायद उन लोगों का जो अपने रजिस्टर को मेंटेन करके वो अपना एफआईआर नंबर वगैरह 1-2 दिन के बाद ही 1 आध दिन के बाद ही चढ़ाते हैं। तो मुझे तो आज थाना प्रभारी जी की फ़ोन भी आई थी। आज शायद अच्छा। एफआईआर दर्ज हो चुका है। अच्छा, एफआईआर दर्ज हो गई है। आज दर्ज हो चुका है, आज उसमें एफआईआर नंबर चढ़ चुका होगा जो मुझे कल या परसों तक एफआईआर नंबर मिल जाएगा। क्या अभी आपको पता चल चुका है कि उस एफआईआर में कौन-कौन सी धारा हुँ। लगाई गई है? नहीं, नहीं, मुझे अभी जानकारी नहीं है। मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं जाऊँगी थाना और फिर मैं एफआईआर की कॉपी रिसीव करूँगी, तभी मुझे जी, पता चलेगा कि किस-किस धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ज्योत्सना जी, केरकेट्टा ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, इसके बाद जी, उसने सोशल मीडिया पर ही आकर माफ़ी माँग हुँ, ली, तो फिर आखिर जी, एफआईआर की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल। सोशल मीडिया पे उसकी माफ़ीनामा को शायद आपने भी देखा होगा, मैंने भी जी, देखा है। उसमें माफ़ीनामा भी उन्होंने तरीके से नहीं माँगा है और अच्छा, माफ़ीनामा भी उस चीज़ के लिए नहीं माँगा है जो गलती उन्होंने की है। अच्छा, उनका माफ़ीनामा आपने सुना होगा, वो कह रही हैं कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया इसलिए मैं माफ़ी माँग रही हूँ। जबकि पब्लिक में आक्रोश इस बात को लेके नहीं है कि आपने द्रोणाचार्य का नाम क्यों लिया? पब्लिक में आक्रोश इस बात को लेके है कि आपने द्रोणाचार्य को गाली क्यों दिया? तो उनको माफ़ीनामा में प्रॉपर तरीके से ये बोलना चाहिए था कि मैं चूँकि मैंने द्रोणाचार्य जी को गाली दी है इसलिए मैं माफ़ी माँग रही हूँ। मगर ये सेंटेंस उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ़ बोला कि मैं द्रोणाचार्य का नाम ली इसलिए मैं माफ़ी माँग रही हूँ। अच्छा एक एक चीज़ बता दीजिए आप, अभी-अभी आपने जो जवाब दिया है उसी से एक सवाल निकल के आया है कि अगर जी। आपकी शर्तों के अनुसार अगर वो हुँ, माफ़ी माँग लेती हैं, जो भी आपकी हुँ। शर्त रहे
जी जी। तो क्या आप केस वापस ले लेंगी? नहीं, अब तो माफ़ी की कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर उनको सच में रियलाइज़ होता, जी, तो एक तो वो प्रॉपर तरीके से माफ़ी माँगती, प्लस अभी भी जी। वो हर तरह से मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं, मुझे धमकाने की मतलब कोशिश कर रही हैं। मतलब मतलब ये मुझे इसको इनडायरेक्ट वे ज़रा में खुल के कहीं-कहीं बताइए। से। जी? इसको ज़रा खुल करके बताइए कि आपको दबाने की, धमकाने की। कि यही एफआईआर करने से मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मतलब थोड़ा-सा उनका लैंग्वेज तो हम लोग पब्लिकली ऐसे बोल नहीं सकते हैं, और आपके चैनल पे भी हम उस शब्दों का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नहीं मैंने तो कहने आपने का ये जो मतलब है कि सवाल इस एफआईआर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि अच्छा, मेरे ऊपर 30 एफआईआर है ऑलरेडी। तो अच्छा। इस एक एफआईआर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और मैं तो अब इससे ज़्यादा उल्टा-सीधा बयानबाज़ी करूँगी। तो कहाँ से वो क्षमा प्रार्थी हैं? और तो अब तो बात बहुत आगे ऐस बढ़ चुकी है। जी, तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी धारा लगेगी या कुछ ऐसी सज़ा मिलेगी जैसे कि इन जैसे लोगों का जी। कुछ हो सके? आपको लगता है? बिल्कुल, मैंने तो अपने आवेदन में, आपने पढ़ा होगा, मैंने अपने आवेदन में ये भी बताया है कि गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। और जी, अगर आप जिनके नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, आप अगर उनका सम्मान नहीं कर रही हैं, इसका मतलब आपके दिल में देश के प्रति कोई सम्मान नहीं है, राष्ट्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है। तो जी। ये एक देशद्रोही के श्रेणी में भी आता है। ये सिर्फ तो गाली वाली बात। हाँ। ये तो हम तमाम आदरणीय दर्शकों से कहना जी, चाहेंगे कि जी, जैसे राम, प्रभु श्री राम, लोग बता जी, देते हैं कि फलाना जाति के थे। द्रोणाचार्य के जी, बारे में भी लिखा जा रहा कि फलाना जाति के थे। लेकिन जी, राम हो अथवा परशुराम हो या फिर द्रोणाचार्य हो या फिर ऐसे तमाम लोग जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे सम्माननीय हैं, चाहे वो किसी भी जाति, इनको जाति में बाँधना भी कहीं न कहीं उनका अपमान होगा, जी, इन जी, जैसे लोगों को। जी। अच्छा यहाँ एक देखिए, सवाल सिर्फ का जाति की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ जाति की बात नहीं है, चूँकि द्रोणाचार्य गुरु रहे हैं, तो एक गुरु और शिष्य की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है कि गुरु हमेशा आदरणीय रहे हैं। जी, और उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है, चाहे आप भी होंगे किसी गुरु गुरु के द्वारा ही शिक्षित हुए होंगे, हम भी किसी गुरु के द्वारा ही शिक्षित हुए हैं। तो ये तो एक गुरु शिष्य के माने रिश्ते को भी एकदम माने कलंकित करने वाली चीज है कि आप किसी गुरु का सम्मान तक नहीं कर रही हैं। आप खुद अच्छा एक एक स स्पोर्ट्स पर्सन है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो ज्योत्सना केरकेट्टा जी खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो उनको क्या नहीं एथलीट है। मालूम है कि हाँ, एथलीट है। तो उनको नहीं मालूम है, उनको जानकारी नहीं है कि गुरु द्रोणाचार्य के नाम से राष्ट्र पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। नहीं और ये तो बड़े पुरस्कार भी जो दुर्भाग्य की दिया बात है। जाता है जी, पुरस्कार भी जो दिया जाता है वो कोई जी, खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है। वो जी, खिलाड़ियों को जो ट्रेंड करते हैं, ट्रेंड करने जी, वाले जी, जी। कोच जो होते हैं, उनको दिया गुरु जाता को है, दिया गुरु को जाता दिया है, जाता गुरु को दिया जाता है, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। है। जी, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब आप उस क्षेत्र में हैं और आपको ये भी जानकारी नहीं है, आप किस गुरु को गाली दे रही हैं, और एक माफीनामा से क्या आपको लगता है आप भी एक आम इंसान की तरह हमको बता सकते हैं कि आपको लगता है कि ये माफी के लायक है? तब तो कोई भी कुछ भी गुनाह करेगा और माफी मांग लेगा। और इनका तो हमेशा का है कि कुछ स्टेटमेंट दे दो और उसके बाद माफी मांग लो। तो आखिर इनको अपनी अच्छा गलती का एहसास होता क्यों नहीं? जी। एक एक इन एक आरोप आप पर और लग रहा है। हम चाहेंगे कि जी, आप उन तमाम लोग जो सवाल जो पूछ रहे हैं उनको जी, इसका जी, आप जवाब दीजिए। कहा जा जी, जी। रहा है कि आपने अपने इंटरव्यू के दौरान हुँ, एक मीडिया चैनल से बात करते हुए अमित महतो हुँ। का नाम लिया। जी, तो जी, जी। अब आपको जेल कैम्प से जोड़ा जा रहा है और कहा जा नहीं, रहा है नहीं, कि जेल बिल्कुल, कैम्प और बिल्कुल, मैं जेल कैम्प से कहीं भी दूर-दूर से जुड़ी हुई नहीं हूँ। मैंने एक उदाहरण पेश किया था। मैंने अच्छा, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उदाहरण पेश किया था, जेल कैम्प के लोगों से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मैंने सिर्फ़ एक उदाहरण पेश किया, जैसे उनका कहना था कि मैंने गाली दिया तो मैंने माफ़ी भी माँग लिया। तो मैंने सिर्फ़ अमित महतो का उदाहरण इसलिए पेश किया कि अमित महतो ने भी गाली दिया था और उसने भी माफ़ी माँगा था। तो क्या ज्योत्सना केरकेट्टा ने उनको माफ़ किया?
तो आप जो खुद काम नहीं कर पा रही हैं, तो दूसरे से क्यों उम्मीद कर रही हैं आप? और मेरा जेएलकेएम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाली जी, गलौज का उपयोग करते हैं। जी, जी, तो जी। ये इस प्रकार का आप कोई अभियान चलाने वाली हैं या पहला और आखिरी ज्योत्सना नहीं, क्रिकेटा नहीं, रहेगी? नहीं, इस प्रकार का देखिए आप 3-4 महीने पहले की एक घटना है, चूँकि देखिए सनातन समाज को गाली दीजिएगा, सनातन समाज से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मुझे तकलीफ़ होती है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बीते गत दिनों में एक अशोक गोप नाम के पत्रकार महोदय हैं, जो मुखर संवाद नाम का एक चैनल चलाते हैं। जी, उन्होंने भी एक आपत्तिजनक बयान अपने चैनल पे दिया था, ब्राह्मण महिलाओं के खिलाफ में। जी। तो उस एवज में भी मैंने उन पे भी एफआईआर किया है। यानी कि मेरी उनसे ये भी कोई पहली हाँ, बार ये जो नहीं, नहीं, आरोप नहीं, आप ये पर लग रहा है कि आप जी, ज्योत्सना केरकेट्टा पर जेल केम के नहीं, डील नहीं, हुई है कुछ, हाँ, मतलब आपका नहीं, अभियान नहीं। पहले से चल रहा है, पहले से चल जी, रहा जी, है जी, इस प्रकार बिल्कुल, 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 और ज्योत्सना आगे भी केरकेट्टा चलता से रहेगा। मेरी हाँ, बिल्कुल, गलत के खिलाफ खड़ी हूँ, मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अच्छा, अमित महतो के बारे में चर्चा हुई। अमित महतो के मामले को आप कैसे देखती हैं? जी, मतलब? अमित महतो पर जो एफआईआर हुआ और आपने जी, उसका जी। एक उदाहरण दिया, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे अमित महतो से भी कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? जी, ये उन लोगों का पर्सनल इश्यू था, क्या उसने गाली दी या क्या ज्योत्सना केरकेट्टा से पर्सनल इश्यू था, मुझे उसकी प्रॉपर जानकारी भी नहीं है, इसीलिए मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। नहीं मैंने ये जस्ट सवाल चूँकि हाँ। बोलिए, बोलिए। सॉरी, बोलिए, बोलिए, चूँकि आप मैंने बोलिए। बस एक उदाहरण पेश किया था, क्योंकि उनसे ज्योत्सना केरकेट्टा से रिलेटेड ही ये मैटर था। तो सोशल जी, मीडिया में मैंने देखा था, कहीं-कहीं कुछ-कुछ पोस्ट देखा था, तो बस मैंने एक उदाहरण पेश किया। अदरवाइज़ मेरा ज्योत्सना केरकेट्टा से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं उनको पर्सनली जानती भी नहीं हूँ, मैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू ही जानती हूँ। आए दिन उनका स्टेटमेंट आता रहता है या कुछ-कुछ रील्स आता रहता है, बस अदरवाइज़ मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है, ना मुझे ज्योत्सना केरकेट्टा से कोई मतलब है। ज्योत्सना केरकेट्टा की जगह पे अगर कोई और भी होता, तो मैं यही कदम उठाती, जी। क्योंकि मैं इससे पहले भी ऐसा स्टेप उठा चुकी हूँ और उस मैटर में भी मुझे सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पे आपत्ति थी। मुझे अशोक गोप जी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं उनको भी नहीं जानती हूँ। बस मुझे ये गलत-गलत पोस्ट सोशल मीडिया पे जो दिखता है, तो मैं उस पे कदम एक उठाती हूँ। एक जी। एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जी, जैसे जी, जी। जेल केम और ज्योत्सना केरकेट्टा के बीच कुछ चल जी। रहा है, कुर्मी और आदिवासियों के जी, मैटर एसटी आरक्षण को लेकर के। तो अभी जी, हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पर जहां जी, ज्योत्सना केरकेट्टा के समर्थक आपका विरोध कर रहे हैं, वहीं जी, जेल केम पार्टी के जितने भी समर्थक हैं टाइगर जयराम महतो के लिए, ये जी, जी, लोग आपको अपने सर पे बैठाए हुए हैं और आपका हुँ, गुणगान कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको शेरनी बता रहे हैं और कह रहे जी, हैं कि ज्योति आनंद जो भी कर रही है, वो ठीक कर जी, रही है और ज्योत्सना केरकेट्टा को जेल भेजा जाना चाहिए। इसलिए जी, जी। आपका और जेल केम का लिंक निकाला जा रहा है। नहीं, नहीं, ये गलत चीज़ है। मेरा जेएलकेम ना तो जेएलकेम पार्टी से मेरा कोई मतलब है और ना ही जेएलकेम के लोगों को मैं किसी को जानती हूँ, ना किसी से मेरी कोई बातचीत है। अब सोशल मीडिया पे लोग देख के क्या कमेंट कर रहे हैं या ये मुझे नहीं मालूम। इवन आप मेरा प्रोफ़ाइल भी देखेंगे तो मैं किसी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, तो जी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। शायद आपका प्रोफाइल भी लॉक्ड है, फेसबुक प्रोफाइल। जी, जी, जी। अच्छा। जाते-जाते एक अंतिम सवाल का आप जवाब देते जाइए और ये ज़रूरी जी, है। जी। झारखंड में ही नहीं, हर जगह ऐसा हो रहा है, झारखंड में झारखंड के सीएम को गाली दी जाती है, खुलेआम जी, गाली जी, दी जी, जाती है। बिल्कुल। लोग बिल्कुल, सोशल बिल्कुल। मीडिया पर दे रहे हैं। तो ऐसे जो बिल्कुल। लोग हैं और आप जी, एक वकील भी हैं, इस नाते मैं जी, आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, कि इस देश के जी, प्रधानमंत्री को गाली खुलेआम दे दी जाती है, लेकिन इस जी, देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर आपने ही एफआईआर किया है या कोई भी जी, किसी पर गाली-गलौज का एफआईआर करता है, तो उसमें कोई वैसी जी, धारा का प्रावधान नहीं है, सज़ा का प्रावधान नहीं है
हाँ, लोग कोई 2 कड़ा महीना 6 कानून महीने नहीं में है, निकल जाते हैं। कोई कड़ा, जी, हाँ, कड़ा कानून नहीं है, इसमें सरकार को सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये तो ये तो आप आजकल देखा जाएगा, ये जैसे आम हो गया है। हाँ, हाँ, और नहीं, ऐसा होता क्या है कि मान लीजिए कि हम कोई गलती करें और सज़ा में हमको कुछ ऐसा मिले कि जिसका हम पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो फिर जी, आदमी का मनोबल बढ़ता है, उस गलती को दोहराता है, उस गलती यही को कारण दोहराता है। है। हाँ, यही तो कारण ऐसे है तो कि आज लोग के दौर हाँ, में देखिएगा कि आप सोशल मीडिया में क्या है ना कि आजकल हर कोई जो नेता बनना चाहता है, उन लोगों को जी, यही लगता है कि किसी को भी गाली दे दो, तो वो व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो लोग आज के समय में अपना संस्कृति और संस्कार भूल रहे हैं, गाली दे-दे के सिर्फ़ अपना व्यूज़ और अपना फ़ॉलोवर्स बढ़ाने के लिए लोगों का ट्रेंड बन गया है कि गाली दे दो और व्यूज़ बढ़ा लो। तो जाते-जाते आप झारखंड सरकार से, पुलिस प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी इस तरह का मैटर जो भी आता है, आप देखेंगे कि आए दिन आज के देश के प्रधानमंत्री हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा जाता है। तो एक कड़ा कानून तो ज़रूर इस पे बनना चाहिए ताकि लोगों पे लगाम लगे, क्योंकि आए दिन आजकल तो सीएम भी, मतलब सीएम के को भी लोग गाली देने से पीछे नहीं हटते हैं। तो चूँकि कोई जाते-जाते कड़ा कानून। जी, जाते-जाते मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया यूज़र्स बढ़ रहे हैं, आजकल जी। हर हाथ में मोबाइल है, सब लोग जी, जी। उपयोग कर रहे हैं। जी, तो जी, जी। इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर, जो भी बिल्कुल, एग्रेसिव बिल बात करते हैं या नेगेटिव बात करते हैं। तो इसके लिए क्या जी, आपको नहीं लगता है कि सरकार को एक अलग से मंत्रालय बनाना चाहिए, एक ऐसा बिल्कुल। संस्था बनाना चाहिए, जो कि इस पे काम करे, निगरानी करे और इन जी, सब जी। लोग चीज़ों पर कंट्रोल करे? हाँ, बिल्कुल, एक ऐसा कानून तो ज़रूर बनना चाहिए कि क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में लोग बेलगाम हो गए हैं जी। और इन लोगों को कंट्रोल करना, और यही चीज़ है कि आप गलती करो, कुछ करो और जब लोग आपत्ति जताते हैं तो एक माफ़ीनामा फिर वीडियो बना के डाल दो, ट्रेंड बन गया है। जी, तो जब तक कोई कड़ा कानून नहीं बनता है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो ये तो मुझे लगता है आए दिन चलते रहेगा। लेकिन जब तक आप भी, अगर आम आदमी भी चुप है और अगर इस पे कुछ बोलता नहीं है, तो लोगों का मनोबल है और बढ़ता है। जी, ठीक है, आप कड़ा कानून नहीं है, इसमें सज़ा बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है, पर आपको केस का ट्रायल तो बिल्कुल फेस करना पड़ेगा। जी। एक केस तो आपके ऊपर दर्ज हो चुका है और इस केस का ट्रायल भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपने अपना कीमती समय दिया वकील साहिबा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, और जी, जी। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे ही आपके पास एफआईआर की कॉपी आ जाती है, तो आप जी, फिर जी। से हमें अपना कीमती 5 मिनट समय देंगी और उस पर चर्चा बिल्कुल। करेंगे। जी, जी, जी। बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।